पाठ 13 सितंबर 16 से 22 के लिए परमेश्वर की शांति साझा करना। साबत अपराह्न सितंबर 16। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े इफिसियों 6 का 10 से 20, पहला पत्रस 4 का 1, पहला पत्रस 5 का 8, रोमियो 8 का 37 से 39, लूका 18 का 1 से 8। याद वचन लिया गया है इफिसियों 6 का 15 और 16 से। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जॉन बनियन ने जेल में रहते हुए अपनी पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी। किताब मसीही नाम के एक आदमी के बारे में एक कहानी है। कहानी में मसीही महल के एक विशेष कमरे में जाता है जहां वह एक अतिथि है। कमरा विभिन्न हथियारों से भरा हुआ है। यह हथियार उन सैनिकों के लिए है जो यहोवा की सेना में है। मसीही महल छोड़ने से पहले पुनः इस कमरे में जाता है और युद्ध अस्त्र पहनता है। यह अस्त्र साइनिंग सिटी की यात्रा के दौरान मसीही को भविष्य में होने वाले हमलों से बचाएगा। बनियन ने 1678 में द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी। 1600 साल पहले पौलुस ने इफिसियों को अपनी पत्री लिखी थी। पौलुस ने जेल से भी लिखा था। इफिसियों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया एक सेना के समान है। परमेश्वर के पास अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के पहनने के लिए एक युद्ध अस्त्र है। यह युद्ध अस्त्र हमें सिर से पांव तक सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हम पृथ्वी पर सभी के साथ ईश्वर की शांति का उपहार साझा करते हैं। रविवार सितंबर 17। कलीसिया परमेश्वर की सेना। इफिसियों 6 का 10 से 20। पढ़े इफिसियों 6 का 10 से 20। इन आयतों में कलीसिया जिस प्रकार के युद्ध लड़ती है उसके बारे में पौलुस क्या कहता है? क्या पौलुस बुराई के विरुद्ध अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, या पौलुस बुराई के खिलाफ युद्ध के बारे में बात कर रहा है जो पूरी कलीसिया लड़ती है? बाइबल के समय में यूनानियों और रोमियों ने युद्ध जीते क्योंकि उनकी सेनाओं के सभी सैनिकों ने एक दूसरे का समर्थन और मदद की। सैनिकों ने जीत के लिए मिलकर काम किया। ग्रीक या रोमन सेना के नेताओं ने अपने सैनिकों को सिखाया कि वे विदेशी सेनाओं के असभ्य लोगों के समान व्यवहार ना करें जिनसे वे लड़े थे। इन असभ्य लोगों ने आदेशों का पालन नहीं किया और अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। उनके व्यवहार और कार्यों ने उनकी सेनाओं को यूनानियों और रोमनों के खिलाफ हार का कारण बना दिया। जब हम इस विचार को समझ जाते हैं तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इफिसियों 6 का 10 से 20 में पौलुस किस बारे में बात कर रहा है। 3 कारण हैं कि हम क्यों कह सकते हैं कि पौलुस कलीसिया की बुराई के खिलाफ लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, ना कि उसकी अपनी लड़ाई या किसी और की व्यक्तिगत लड़ाई के बारे में। पहला, इफिसियों 6 का 10 से 20 एक पत्र का अंतिम भाग है जो सभी के बारे में है, और वह है कलीसिया। इसलिए पौलुस के लिए अपने पत्र का अंत एक ऐसे मसीही योद्धा के बारे में बात करते हुए करना अजीब होगा जो बुराई के खिलाफ अकेले ही लड़ रहा है। दूसरा, इफिसियों 6 का 10 से 20 के अंत में पौलुस इफिसियों के मसीहियों को परमेश्वर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहता है। इफिसियों 6 का 18 पद 19-20 भी पढ़े। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पहले अपने पत्र में पौलुस युद्ध के बारे में बात करता है कि पूरी कलीसिया बुराई के खिलाफ लड़ती है। इफिसियों 3 का 10। यह युद्ध केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं लड़ा गया है। इसलिए इफिसियों 6 का 10 से 20 हमें एक योद्धा की तस्वीर नहीं दिखाता है जो अकेले ही बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। पौलुस कलीसिया से उसी तरह बात करता है जैसे एक जनरल अपनी सेना से बात करता है। पौलुस कलीसिया को आदेश देता है कि वह परमेश्वर के युद्ध के अस्त्र को पहन ले और एक सेना के रूप में एक साथ युद्ध करे। अब तक पौलुस ने कलीसिया के बारे में बात करने के लिए कई शब्द चित्रों का उपयोग किया है। पौलुस ने कलीसिया की तुलना यीशु के शरीर से की। इफिसियों 1 का 22-23, इफिसियों 4 का 1 से 16। एक भवन
मंदिर जो परमेश्वर का है, इफिसियों 2 का 19 से 22, और यीशु की दुल्हन, इफिसियों 5 का 21 से 33। इफिसियों में पौलुस किस अंतिम शब्द चित्र का उपयोग करता है? पौलुस कलीसिया के शब्द चित्र का उपयोग परमेश्वर की सेना के रूप में करता है। हम बुरे दिन के करीब आ रहे हैं। इफिसियों 6 का 13, जब परमेश्वर के लोग बुराई के खिलाफ लड़ाई में अंतिम युद्ध लड़ेंगे। हम सभी यीशु की सेना के सैनिक हैं, इसलिए हमें परमेश्वर और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की आवश्यकता है। सोमवार सितंबर 18, कमरबंद और झीलम, इफिसियों 6 का 14। पौलुस हमें बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होने वाली मसीहियों का तस्वीर दिखाता है। वे तैयार होने के लिए क्या करते हैं? जवाब हेतु इफिसियों 6 का 14 पढ़े, पहला पत्रस 4 का 1, पहला पत्रस 5 का 8, रोमियो 8 का 37 से 39 भी सवालों के जवाब देने में मदद के लिए है। पौलुस हमें भविष्य में आने वाली अंतिम लड़ाई के बारे में चेतावनी देता है। इफिसियों 6 का 13, यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई होगी, यीशु के वापस आने से ठीक पहले। पौलुस चाहता है कि मसीही इस लड़ाई के लिए तैयार रहे। इफिसियों 6 का 14 से 17। पौलुस हमें बताता है कि तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6 का 13 की यशायाह 11 का 5 से तुलना करें। बाइबल के ज़माने में कपड़े लंबे और ढीले ढाले होते थे, इसलिए लोगों को काम करने या लड़ने से पहले अपने कपड़ों को अपनी कमर पर बांधने की ज़रूरत थी। लूका 12 का 35-37 से तुलना करें। पौलुस कहता है कि मसीहियों को वही करना चाहिए जो एक रोमी सैनिक ने किया था। एक रोमन सैनिक ने अपनी कमर के चारों ओर एक सैन्य पेटी बांध रखी थी। बेल्ट चमड़े से बनाई गई थी। चमड़े की पट्टियां बेल्ट से लटकी हुई थी। सैनिक के युद्ध में जाने से पहले उसने अपने कपड़ों के सिरों को पेटी में बांधा और उन्हें कस कर बांध लिया। सिपाही ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वह लड़े तो उसके कपड़े खुलकर गिर ना पड़े। जैसा कि हम देखते हैं, पौलुस सच्चाई की तुलना एक बेल्ट से करता है। हमें समझना चाहिए कि हम इस बेल्ट के मालिक नहीं हैं। यह बेल्ट परमेश्वर की है, अर्थात सत्य परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचाने वाली दया हमारे लिए उसका उपहार है। इफिसियों 2 का 8। दया का यह उपहार एक विचार से बढ़कर है। हमें ईश्वर के उपहार को स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के सत्य को वस्त्र के समान पहन लेना चाहिए। हम परमेश्वर के सत्य के स्वामी नहीं हैं, हम परमेश्वर के सत्य के हैं और यह हमारी रक्षा करता है। इसके बाद पौलुस मसीहियों से कहता है कि यीशु के पवित्र जीवन को एक बक्सा ढकने या युद्ध के अस्त्र के समान पहने। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 8 से तुलना करें। यह छाती का आवरण परमेश्वर की ओर से है, पेटी के समान है। पौलुस के दिनों में लोहे के छोटे छोटे छल्लों से कई रोमन युद्ध अस्त्र बनाए जाते थे जो आपस में जुड़े होते थे। रोमन आवरण दिल और छाती के अन्य हिस्सों और पेट को दुश्मन से सुरक्षित रखते थे। उसी तरह मसीहियों को उस आध्यात्मिक सुरक्षा को स्वीकार करना चाहिए जो परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है जब वह उन्हें अपना पवित्र जीवन एक आवरण के रूप में देता है। यीशु के पवित्र जीवन में उसके अच्छे कर्म, उसकी दया और बाइबल की सच्चाई शामिल है। इफिसियों 4 का 24, इफिसियों 5 का 9। जब हम यीशु को अपने हृदय में रहने देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम दूसरे लोगों को सम्मान करेंगे और उनके प्रति निष्पक्ष रहेंगे। मंगलवार सितंबर 19, जूते जो हमें परमेश्वर की शांति लाने में मदद करते हैं। इफिसियों 6 का 15 और 23। एक रोमन सैनिक युद्ध में जाने से पहले एक जोड़ी सैन्य जूते पहने हुए था। उसके जूतों का निचला हिस्सा काफी मोटा होता था।
विशेष कीलें जूते के निचले हिस्से को ढकती है। ये कीलें जूते को ज़मीन पर अच्छी तरह से पकड़ बनाने में मदद करती थी जब सैनिक खड़ा होता और दुश्मन से लड़ता था। इफिसियों 6 का 11, 13, 14। नाखून एक रोमन सैनिक को लड़ाई के दौरान फिसलने और गिरने से बचाने में भी मदद करते थे। इफिसियों में पौलुस द्वारा कही गई 8 बार की शांति के बारे में समीक्षा करें। इफिसियों 1 का 2, इफिसियों 2 का 14, 15, 17, इफिसियों 4 का 3 और इफिसियों 6 का 15 और 23। शांति के बारे में बात करने के लिए पौलुस युद्ध के बारे में एक शब्द चित्र का उपयोग क्यों करता है? पौलुस यीशु के बारे में कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर का नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। इफिसियों 2 का 14 से 17। यीशु मसीह ने यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को एक व्यक्ति बनाया। वे इस तरह अलग हो गए जैसे उनके बीच कोई दीवार हो, लेकिन मसीह ने अपना शरीर देकर नफरत की उस दीवार को तोड़ दिया। मसीह का उद्देश्य लोगों के 2 समूहों को उसमें एक नए लोग बनाना था। इफिसियों 2 का 14, 15। मसीह ही यीशु के दूत हैं। वे यीशु की शांति और पाप के विरुद्ध लड़ाई में उसकी जीत की घोषणा करते हैं। पौलुस का मतलब यही है जब वह कहता है कि मसीही मेल के जूते पहनते हैं। ये जूते मसीहियों को लड़ने के लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि पौलुस नहीं चाहता कि हम असली हथियार उठाएं और अपने दुश्मनों से लड़ें। जूते केवल सुसमाचार के लिए एक शब्द चित्र है जो दिलों को परमेश्वर की शांति से भर देते हैं। इफिसियों 6 का 15। पौलुस यह भी नहीं चाहता कि मसीही अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ बहस करे और लड़े। पौलुस चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल से रहें। वह चाहता है कि हम एक दूसरे को दया, आदर और प्रेम दिखाएं। इफिसियों 4 का 25 से लेकर 5 का 2 पढ़े। कलीसिया को लड़ना चाहिए, लेकिन हम बुराई के खिलाफ शांति से लड़ते हैं। हमारे हथियार सभी गर्व से रहित हृदय है। एक धैर्यवान हृदय, क्षमा, प्रेम और दया। हमारे हथियारों में प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की स्तुति भी शामिल है। जब हम इन हथियारों का उपयोग करते हैं तो हम अन्य लोगों को यीशु में सब कुछ नया करने की परमेश्वर की अद्भुत योजना को दिखाते हैं। इफिसियों 1 का 9 और 10। बुधवार सितंबर 20 के लिए ढाल, टोप और तलवार। इफिसियों 6 का 16 से 17। परमेश्वर के सैनिकों के रूप में मसीहियों को भलाई और बुराई के बीच युद्ध में कब परमेश्वर की ढाल, टोप और तलवार का उपयोग करना चाहिए? उत्तर के लिए इफिसियों 6 का 16, 17 पढ़ें। पौलुस एक शब्द चित्र के रूप में एक रोमन ढाल का उपयोग करता है। रोमन ढाल लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था जिससे एक रोमन सैनिक अपने दुश्मन की तलवार और तीरों से बचने के लिए अपने सामने रखता था। लकड़ी चमड़े से ढकी हुई थी। ढाल के किनारे पीछे मुड़े हुए थे ताकि सिपाही को उसकी तरफ से वार से बचाया जा सके। रोमन काल में तीरों को तारकोल से बने चिपचिपे मिश्रण में ढका जाता था और फिर आग लगा दी जाती थी। जलते हुए तीरों को रोकने के लिए रोमन ढालों को पानी में भिगोया गया था। उसी तरह परमेश्वर की ढाल उन सब जलते हुए तीरों को रोक सकती है जो शैतान के पास से निकलती है। इफिसियों 6 का 16। विश्वास की ढाल की पौलुस की तस्वीर इफिसियों 6 का 16 हमें यह याद रखने में मदद करती है
कि पुराने नियम के लेखकों ने परमेश्वर के लिए शब्द चित्रों के रूप में ढालों का उपयोग किया। परमेश्वर ढाल के समान है क्योंकि वह अपने लोगों की रक्षा करता है। उत्पत्ति 15 का 1, भजन संहिता 3 का 3। जब पौलुस मसीहियों को विश्वास की ढाल उठाने का आदेश देता है, इफिसियों 6 का 16, तो वह चाहता है कि हम बुराई के विरुद्ध अपनी लड़ाई में परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। इफिसियों 6 का 10, परमेश्वर हमें सर्वोत्तम हथियार देता है। इफिसियों 6 का 11 और 13, परमेश्वर लड़ाई जीतने में हमारी मदद भी करता है। परमेश्वर के युद्ध अस्त्र का एक अन्य भाग, जैसा कि हमने देखा, टोप या सिर को ढकने वाला है। रोमी सैनिकों ने जो टोपियां पहनी थी, वे हमें परमेश्वर के टोप को समझने में मदद कर सकती है। रोमन टोप लोहे या पित्तल से बने होते थे। एक रोमन सैनिक के टोप पर कटोरी की आकार का आवरण होता था जो उसके सिर की रक्षा करता था। पीठ पर एक धातु के लेप से उसकी गर्दन की रक्षा होती थी। हेलमेट में धातु के पुर्जे भी थे जो सैनिक के कानों, उसके सिर के ऊपर और उसके गालों की रक्षा करते थे। पौलुस इस शब्द चित्र का उपयोग हमें परमेश्वर की बचाने वाली दया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए करता है। इफिसियों 2 का 6 से 10। जब हम परमेश्वर की बचाने वाली दया का टोप धारण करते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं। हम उस आत्मिक बुराई से डरने से इनकार करते हैं जो अंत के समय में बहुत से लोगों को डराती है। इफिसियों 1 का 15 से 23 की तुलना करें इफिसियों 2 का 1 से 10। परमेश्वर के युद्ध अस्त्र का अंतिम टुकड़ा एक शक्तिशाली हथियार है। यह हथियार पवित्र आत्मा की तलवार है। तलवार परमेश्वर का वचन है, बाइबल। इफिसियों 6 का 17। एक रोमन सैनिक की तलवार 2 नुकीली धार वाली छोटी तलवार होती थी। उसी तरह बाइबल एक धारदार हथियार है जो शैतान के झूठ को का देता है। बाइबल अपने सभी वादों के साथ बुराई के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बृहस्पतिवार सितंबर 21 के लिए युद्ध के मैदान में प्रार्थना करना। लूका 18 1 से 8। अपने युद्ध उपदेश के अंत में पौलुस अपने पाठकों से परमेश्वर के सैनिकों के रूप में हर जगह सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करने को कहता है। इफिसियों 6 का 18। पौलुस अपने पाठकों से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी कहता है क्योंकि वह परमेश्वर का दूत होने के कारण जेल में है। इफिसियों 6 का 19 और 20। रोमन काल में सेनाओं ने युद्ध के मैदान में अपने देवताओं से युद्ध जीतने में मदद करने के लिए प्रार्थना की थी। हम पुराने नियम में युद्ध क्षेत्र की प्रार्थनाओं के कई उदाहरणों के बारे में पढ़ सकते हैं। यजीएल द्वारा परमेश्वर के लोगों को युद्ध करने का आदेश देने के बाद राजा यहोशापात यहूदा और यरूशलेम में सभी लोगों की प्रार्थना में अगुवाई करता है। राजा और उसकी प्रजा यहोवा को दंडवत और प्रणाम करते हैं। दूसरा इतिहास 20 का 18। निस्संदेह प्रार्थना परमेश्वर के युद्ध अस्त्र का 7वां टुकड़ा नहीं है, परंतु प्रार्थना पौलुस के युद्ध उपदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसके सैन्य शब्द चित्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इफिसियों 6। यदि कलीसिया बुराई के विरुद्ध लड़ाई में सफलता प्राप्त करना चाहती है तो कलीसिया को शक्ति के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। प्रार्थना एक तरीका है जिससे कलीसिया के सदस्य परमेश्वर को दिखाते हैं कि वे उस पर निर्भर है। जैसा कि हमने अभी देखा, पौलुस कलीसिया के सदस्यों से भी उसके लिए प्रार्थना करने को कहता है। इफिसियों 6 का 19। पौलुस पूछता है कि कलीसिया उसे सही समय पर कहने के लिए शब्द देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। पौलुस चाहता है कि उनकी प्रार्थनाएं उस काम को करने में उसकी मदद करे जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने पौलुस को यीशु के बारे में सुसमाचार की घोषणा करने और उसके अद्भुत रहस्यों को समझाने की आज्ञा दी। इफिसियों 6 का 19।
इस रहस्य का एक हिस्सा यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को बचाने की परमेश्वर की योजना है। इफिसियों 3 का 1 से 13 पढ़ें। साथ में ये बचाए गए लोग परमेश्वर के नए मानव परिवार का हिस्सा होंगे। इफिसियों 2 का 15, इफिसियों 2 का 11 से 22 भी पढ़ें। यह कार्य परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि सब बातों को सहमति में लाया जाए और सब बातों को यीशु के अधीन रखा जाए। इफिसियों 1 का 10। अलग अलग समय पर परमेश्वर के दूत उसके लोगों को एक साथ आने और प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लूका 18 का 1 से 8, फिलिपियो 4 का 6, कुलुसियों 4 का 2 और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 18। प्रार्थना करने के लिए इनमें से कुछ निमंत्रणों के बारे में आपको कौन सा निमंत्रण सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? बाइबल हमें अक्सर पूरे मन से प्रार्थना करने के लिए क्यों आमंत्रित करती है? परमेश्वर के युद्ध अस्त्र के बारे में पौलुस का शब्द चित्र हमें 2 संभावित उत्तर देता है। पहला, प्रार्थना शैतान के विरुद्ध लड़ाई में हमारी रक्षा करने में मदद करती है। दूसरा, परमेश्वर का युद्ध अस्त्र हमें मजबूत बनाने और हमें जीतने में मदद करने की उसकी प्रतिज्ञा को दर्शाता है। इफिसियों 6 का 10 से 17। प्रार्थना हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने में मदद करती है। शुक्रवार सितंबर 22। अतिरिक्त विचार। युद्ध में एक सेना तब तक भ्रमित और कमजोर हो जाती है जब तक कि उसके सभी सैनिक एक साथ मिलकर काम नहीं करते। अगर सैनिक एक दूसरे की परवाह किए बिना जो चाहे करे तो सेना अपना काम नहीं कर पाएगी। उसी तरह परमेश्वर के सैनिकों को कार्य करना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सेना में किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर के लोग एक साथ कार्य करते हैं तो वे पूर्ण सहमति में होंगे। यदि वे एक साथ काम नहीं करते हैं तो वे समय और प्रयास बर्बाद करेंगे। उनका हुनर बर्बाद हो जाएगा। समझौता शक्ति है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं, एक नेता के अधीन, वे जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं उसमें उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। एलन जी वाइट, स्पाल्डिंग एंड मेगन कलेक्शन, पेज 121। युद्ध के समय सरकारें अक्सर दुश्मन से बात करने के लिए शांति दूत भेजती थी। शांति दूत उनके देश और उनके दुश्मन के बीच की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे ताकि उनकी दोनों सेनाओं को लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। पौलुस ने खुद को शांति के लिए परमेश्वर के दूत के रूप में नामित किया। यह नाम इफिसियों 6 में पौलुस के सैन्य शब्द चित्र के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। बाइबल के समय में सरकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे एक अन्य देश के शांति दूत के प्रति सम्मान दिखाएं, परंतु रोमियो ने पौलुस को परमेश्वर के दूत के रूप में आदर नहीं दिया। उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। शांति दूत ने एक विशेष जंजीर पहनी थी जो हर किसी को दिखाती थी कि वे कौन हैं। रोमियो ने उन जंजीरों को देखा जो उन्होंने पौलुस को पहनाई थी कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन पौलुस ने अपनी जंजीरों को गर्व और सम्मान के साथ पहनने के रूप में देखा क्योंकि उसने उन्हें यीशु की सेवा करते समय प्राप्त किया था। चर्चागत प्रश्न। पहला, पौलुस स्वयं को जंजीरों में जकड़ा हुआ परमेश्वर का दूत बताता है। इफिसियों 6 का 10। पौलुस का ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है? दूसरा, आपके और आपकी कलीसिया के लिए युद्ध से विभाजित पृथ्वी पर परमेश्वर की शांति लाने का क्या अर्थ है? हम नफरत और दर्द से भरे समुदायों में शांति के दूत कैसे बन सकते हैं? तीसरा, शैतान आप पर कौन से आग के तीर चलाता है? विश्वास की ढाल आग बुझाने में आपकी सहायता कैसे कर सकती है? चौथा, प्रार्थना योद्धा होने का क्या अर्थ है? इफिसियों 6 का 18 से 20। प्रार्थना समूह शुरू करने में हमारी मदद करने के लिए कौन सी उपयोगी सलाह देता है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।